बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ट्रेनिंग सेशन में खुशामदीद। आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि रिफ़ंड का जो प्रोसेस है वो क्या है। रिफ़ंड के प्रोसेस में बुनियादी तौर पर दो प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम मैनेज करते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली कंप्लीट इनवॉइस रिफ़ंड होती है और दूसरे प्रोसेस में कोई आइटम है जो कि किसी इनवॉइस का वो जस्ट कोई आइटम हो जो को रिफ़ंड करना हो तो वो रिफ़ंड होता है। तो हम सबसे पहले इनवॉइस कैसे रिफ़ंड होती है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस इनवॉइस रिफ़ंड के हवाले से, मतलब रिफ़ंड के हवाले से आ रहे हैं। एक जिस पे टाइटल लिखा हुआ है इनवॉइस रिफ़ंड। हम जब भी किसी इनवॉइस को जो कंप्लीट इनवॉइस हमने रिफ़ंड करनी हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जितनी इनवॉइसेस हमने बनाई हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट आ जाती है। तो उसमें जिस इनवॉइस को हमने, वैसे तो यहाँ पे सर्चिंग का भी मैकेनिज़्म है। मिसाल के लिए 05 मैंने किया तो 05 सर्च होकर हमारे पास आ जाएगा। या फिर मैं किसी कस्टमर को जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी कोई इनवॉइस है जो कि हमने रिफ़ंड करनी है। तो ये कस्टमर 9 हो गया जो कि मैंने कस्टमर 9 तो ये कस्टमर 9 सर्च होकर मेरे पास आ गया। तो इसमें डिफरेंट मतलब कॉलम्स के अंदर हम एक ही जगह से सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमने फिर इसी कस्टमर को हमने रिफ़ंड करना है जिनकी इनवॉइस की अमाउंट 1200 रुपये है। हमने टोटल 1200 मतलब इनवॉइस के ऊपर क्लिक किया तो उस इनवॉइस में जो जो चीज़ें उसमें हमने उनको सेल की थी वो पूरी लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं या अगेन कंट्रोल एस हम प्रेस करते हैं तो वही प्रोसेस हो जाता है शॉर्टकट के थ्रू। तो हमने यहाँ पे इनको जो कैश रिटर्न करना है वो रिटर्निंग अमाउंट, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है वो पहले से 200 रुपये है जो कि उन्होंने पे नहीं किया था, और 1000 जो कि अभी उनकी टोटल अमाउंट बनती है। तो हम 7 क्लोज़ करेंगे तो उसमें दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो जो इन्वेंट्री, ये वाली इन्वेंट्री है, ये वापस अपने इन्वेंट्री के अंदर इतनी क्वान्टिटी के अंदर जो क्वान्टिटी मतलब यहाँ पर हमने को सेल की थी वो वापस उनमें रिवर्स हो जाएगी और आपकी जो कैश है वो माइनस हो जाएगी अपने कैश के अकाउंट से। ठीक है, तो हमने ये 7 क्लोज़ किया। 7 क्लोज़ के साथ ही ये इनवॉइस रिफ़ंड हो गई। अब यहाँ पे आप देखें कि जो इनवॉइस हमने अभी रिफ़ंड की है यहाँ पे सेल हिस्ट्री में वो रिफ़ंड सेल के अगेंस्ट ये आपकी इनवॉइस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री बन गई कि ये एक प्रोसेस है जो कि रिवर्स हो गया। ये इनवॉइस थी जो कि 1200 रुपये वाली थी जो कि अब यहाँ पे वो रिवर्स हो गई है। तो इस तरीके से ये हमने अपनी इनवॉइस को रिफ़ंड करने का प्रोसेस कर लिया। अब दूसरा जो प्रोसेस है हमारा जिसमें हम कोई भी आइटम को रिफ़ंड करते हैं किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट, तो हम सबसे पहले ये रिफ़ंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जिस कस्टमर ने हम मतलब रिफ़ंड की है उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से लाइक हम कस्टमर 1 सिलेक्ट करते हैं और उस आइटम को सर्च करते हैं जो कि आइटम, फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम आप ले लें जिसको आपने रिटर्न करना हो। तो अब यहाँ पे जो ये आइटम है जो कि हमने रिटर्न करना है तो यहाँ पे इन्वेंट्री रिफ़ंड का प्रोसेस आ गया। हमने ये पेमेंट के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, इनकी प्राइस यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। हम कोई ऐसी आइटम उठाते हैं जिनकी कोई प्राइस हो, लाइक ये वाली हम देखते हैं कि इनकी टोटल क्वांटिटी 6 है तो 400 रुपये की इनकी अमाउंट है। तो ये हम वापस करते हैं, पेमेंट के ऊपर क्लिक किया, 400 रुपये रिटर्न किया और 7 क्लोज़ किया। तो उसके साथ ही ये हमारी देखें वही 400 रुपये वाली अमाउंट, एक तो 400 रुपये वाली थी और क्वांटिटी जो 6 थी वो 7 हो गई क्योंकि वो रिफ़ंड हो गया और उसके साथ ही आपका ये रिफ़ंड का प्रोसेस हो गया। अब आप यहाँ पे अगेन सेल हिस्ट्री में जाके चेक करें तो आपकी एक और रिफ़ंड की जो सेल है वो बनी हुई है जिसकी अमाउंट 400 रुपये है, तो वो कस्टमर 1 के अगेंस्ट में बनी हुई है। तो ये रिफ़ंड करने का प्रोसेस है। शुक्रिया, थैंक यू।